वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी फॉर सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से ये करंट अफेयर्स बनाए हैं। और ये जो 15 टू 16 करंट अफेयर इसमें डिस्कस करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटीज हैं उसी को ऐड करा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले, इफ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला करंट अफेयर देखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि जो अंडमान एंड निकोबार जो यूटी है हमारी इंडिया की, ठीक है, वहां पे एक नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपॉइंट किया गया है। उनका नाम क्या है? सत्येंद्र गार्ग। आपको याद रखना है कि न्यू डीजीपी ऑफ अंडमान एंड निकोबार कौन है? सत्येंद्र गार्ग। अब देखो, अंडमान एंड निकोबार जो यूटी है वो अभी न्यूज में आया, तो इससे रिलेटेड जो एडिशनल पॉइंट बनते हैं, तो हमें क्या याद रखना है, इनमें जो मेन नेशनल पार्क्स आते हैं तो उनके भी नाम थोड़े पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको इन चीजों के बारे में पता होगा तो आप एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। तो जो जो नेशनल पार्क्स अंडमान एंड निकोबार में पढ़ते हैं तो वो कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, कैंपबेल नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन। आपको सीधा याद रखना है कि बटन से रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम में नेशनल पार्क पूछे जाएंगे वो कहाँ पे पढ़ते हैं? अंडमान एंड निकोबार में। और लास्ट वन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो कई एग्जाम में पूछा भी गया है, सैडल पीक नेशनल पार्क, अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट वन इज जो मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एमपीईडीए कहते हैं इसको, उसने क्या करा है? एक लॉन्च करा है मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर। जैसे आप लोग को, आपके पास सेल फोन्स हैं तो हर कंपनी आपको कॉल करती है कि आपके रिचार्ज खत्म हो रहा है, आपके लिए ऑफर्स हैं, तो वो क्या रहते हैं? वो कॉल सेंटर रहते हैं। वहां से उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं हमें कॉल करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जब आपका जो एसेंट होता है इंग्लिश में बोलने का अच्छा है तो वो आपसे इंग्लिश में बात करते हैं। अगर आप हिंदी में बात करते हो फ्लुएंटली तो वो आप हिंदी में बात करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीलिंगुअल। वो दोनों चीजों में आपसे बात कर पाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने क्या करा है? एक लॉन्च करा है मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर। किसके लिए? जो एक्वा फार्मर्स है, जो फार्मर्स के रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। कहां पर करा है? विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। अब देखो, अब हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश स्टेट है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा जगह पर एक्वा फार्मर्स के लिए उन्होंने एक कॉल सेंटर बना दिया। जो किसने लॉन्च करा है? मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो ये अथॉरिटी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? कोची, केरला में। और देखो, केरला के बेसिक आज के टाइम पे जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो केरला में, केरला स्टेट्स के बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी फैक्ट्स में ऐड करे हैं। लाइक केरला जो लिटरेसी इंडेक्स में टॉप करके बैठा है, सबसे ऊपर जो लिटरेसी रेट है वो केरला का है इस टाइम पे, ठीक है। सेकंड एक और क्या है कि इन्होंने थोड़ी देर सितंबर मंथ के नियर बाय एक फेरी सर्विस चलाई थी जो आदित्य के नाम से लॉन्च करी गई थी, जो सोलर पावर के बेस ऊपर चलती थी। और फर्स्ट जो मेराइन एम्बुलेंस है प्रतीक्षा के नाम से, वो भी कहाँ लॉन्च करी गई थी? केरला में। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखने हैं, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज विनीत अग्रवाल हैज टेकन ओवर द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जो एसोचैम के अभी नए चेयरमैन बनाए गए हैं, जिनका नाम क्या है? विनीत अग्रवाल। अभी याद रखिएगा, जो सितंबर मंथ में आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, उसमें एसोचैम के जो बनाए गए थे प्रेसिडेंट, वो कौन बनाए गए थे? निरंजन हीरानंदिनी। बट उनको हटाकर अभी विनीत अग्रवाल को बना दिया गया, ठीक है। आपने एसोचैम से रिलेटेड न्यूज पढ़ी होगी, आई थिंक उनसे रिलेटेड कोई न्यूज आई थी, उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि निरंजन हीरानंदनी एसोचैम के प्रेसिडेंट है, बट इनको चेंज कर दिया गया है। तो आपने याद रखना है, अभी प्रेजेंट जो एसकॉम के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन नहीं, प्रेसिडेंट कौन है? तो विनीत अग्रवाल जी हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके रिगार्डिंगली। जो एसोचैम है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली में। इसको 1920 में बनाया गया था, ठीक है। और जो याद रख लीजिएगा, ये पूछेगा नहीं, बट जो इसके नए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त किया गया वो कौन है? सुमन सिन्हा। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा, तो याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट है यूएस के, जो हमारे अभी तो चेंज हुए बट इस अवार्ड को देने वाले ट्रंप हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ऑफ अमेरिका, उन्होंने क्या करा है? एक कन्फरेंट करा है कि हाईएस्ट डेकोरेशन अवार्ड, जिसका नाम क्या है? द लेजेंड ऑफ मेरिट। ये किसको दिया गया है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है। ये अवार्ड क्या है कि ये मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं इंडिया के,
उनको लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है, जिसको हम डिग्री चीफ कमांडर कहते हैं, ठीक है। तो ये किसने दिया है? यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। अभी तो प्रेसिडेंट नए आ गए हैं, तो उन्होंने ये नहीं दिया, बट प्रीवियस जो कहते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मोदी जी के लिए दिया है। अच्छा, अब कहते हैं कि जो ये अवार्ड दिया गया था, मोदी जी खुद लेने नहीं गए थे। इस अवार्ड को उनके बिहाफ पे जो वहां पे एम्बेसडर है इंडिया के, उनको दिया गया, जिनका नाम तरनजीत सिंह संधू है। आपको याद रखना है कि अगर एग्जामिनर पूछेगा कि जो अवार्ड दिया गया था मोदी जी को, द लेजेंड ऑफ मेरिट, उसको रिसीव किसने किया था, तो आपने याद रखना है जो एम्बेसडर है इंडिया के यूएस में, तरनजीत सिंह संधू को दिया गया था, ठीक है। अब देखो, ये अवार्ड ये तो है नहीं कि अभी लॉन्च हुआ तो अभी से देना शुरू किया, इससे पहले भी कई जो पॉपुलर एंटिटीज को दिया गया था, उनमें से किन किन का नाम है कि ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है स्कॉट मॉरिसन, उनको भी दिया गया है, और जो जापान के जो पहले फॉर्मर जो पीएम थे जापान के, शिंजो अबे, उनको भी दिया गया। तो अभी कौन से, अभी जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? योशिहिदे सुगा। नोट कर लीजिएगा, मैंने अगर मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया कि अभी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जापान के है वो कौन है? योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट वन इज, जो सेंटर है उसने क्या करा है कि एक सेटअप करा है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, ताकि क्या किया जा सके कि फ्रेमवर्क बनाया जा सके बाय फॉर इनवाइटिंग प्राइवेट प्लेयर्स टू बिल्ड लॉजिस्टिक पार्क इन कंट्री। अब देखो ये क्या कह रहा है इस न्यूज में कि सेंटर ने क्या करा है, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है ताकि वो इनवाइट करें प्राइवेट प्लेयर जो बाहर के बंदे, जैसे मैं किसी एक बिल्डर हूँ, ठीक है, मुझे मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए गवर्नमेंट से, तो मैं क्या करूंगा, अप्रोच करूंगा सेंटर गवर्नमेंट को कि मैं अपना टेंडर डालूंगा और मेरे को वो काम देंगे अगर उनको मेरा रेट सबसे सस्ता लगता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि सेंटर ने एक कमेटी बनाई जिसको इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी कहा जाता है, ताकि वो इन्वाइट करे प्राइवेट प्लेयर्स को टू बिल्ड लॉजिस्टिक पार्क इन कंट्री। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि टाटा बिरला जैसे बंदे, टाटा के नहीं कह सकते, अंबानी एंड अडानी जैसे बंदे, वो बंदे इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ले लेंगे विदाउट एनी, उनको कोई हसल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ दी डोनेशन कंट्री की वही करते हैं। तो टाटा को मैं नाम नहीं लेता क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म ऑफ इंडिया एंड बस वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड फर्म ऑफ इंडिया, जो इन चीजों पे ध्यान कम देती है कि मुझे पैसा कमाना है, और इंस्पाइट की टाटा इस पे ज्यादा ध्यान देती है कि डोनेशन कैसे किया जाए, ठीक है। तो आपने इतना फर्क रखना है कि टाटा और अंबानी के बीच में इस चीज को लेके कोई कंपेयर ना करो। बाय द वे इस चीजों को साइड पे रखते हैं और अपने करंट अफेयर पे आते हैं कि सेंटर ने क्या करा है कि एक कमेटी बनाई है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है, ताकि इनवाइट करे प्राइवेट प्लेयर को कि लॉजिस्टिक पार्क बनाई जाए कंट्री में। अच्छा, अब याद रखिए एग्जाम में क्या आता है, जब कोई कमेटी बनती है ना, उसके हेड का नाम जरूर याद रखना है। तो इस कमेटी को जो हेड कर रहा है वो कौन रहा है? गिरिधर अरामाने। अब जो गिरिधर अरामाने है वो कौन है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री को बिलोंग करते हैं ये। तो याद रखना जो गिरिधर अरामाने हैं वो इंटर मिनिस्टर कमेटी के हेड बने हैं, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट करेगी लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए इंडिया में। और जो इनकी मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। नेक्स्ट वन इज, अब क्या हुआ कि हर कोई अपनी जीडीपी बता रहा है, ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने बताई, ठीक है, फिर आईएमएफ ने बताई, फिर एडीबी ने बताई, फिर फिच ने बताई, फिर आरबीआई ने बताई, एसएनपी ने बताई, क्राइसिल ने बताई, इसी तरह एनसीएईआर ने भी बता दी है। अब क्या कहता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसने इंडिया की जीडीपी क्या प्रोजेक्ट करी है? -7.3% इन 2021। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, जो लेटेस्ट जो अभी के टाइम पे लेटेस्टली जो, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं तो एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले जो वर्ल्ड बैंक ने बताई है -9.6 बताई है। मेरे पास अभी पैड नहीं है, डिजिटल पैड नहीं, तो मैं स्क्रीन पे लिख के बता देता, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको मैनेज करिए। मैं आने वाले लेक्चर्स में इसको जरूर ऐड ऑन करूंगा। मेरे को पता है कि मेरे से दिक्कत हो रही है इन चीजों को लेकर, बट मैं आने वाले लेक्चर्स में जरूर इन चीजों को इम्प्रूव करूंगा। आप बस मेरा साथ दीजिएगा और मेरी वीडियोज को जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करिएगा, ताकि मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिले और एंथुजियाज्म में इन चीजों को मैं ऐड ऑन करूँ, ठीक है। तो नोट करिएगा कि वर्ल्ड बैंक ने बताई है 9.6%, ठीक है, आईएमएफ ने बताई है 10.3%, एडीबी ने बताई है 8%, फिच ने बताई है 9.4%, आरबीआई ने बताई है 7.5%, एसएनपी ने बताई है 7.7% एंड क्राइसिल ने बताई है 7.7%। तो इन चीजों को याद करिएगा। आई होप
यू लाइक दिस। एंड आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बता दी है कि कौन कौन सी जो रेटिंग है वो मैंने स्क्रीन पे लिख दी है, आप इसको देख भी सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने जैसे 9.6 बताई है, आईएमएफ ने 10.3 बताई है, एडीबी ने 8%, फिच ने 9.4, आरबीआई ने 7.5, क्राइसिल एंड एसएनपी ने 7.7, और जो अभी जिसकी हम बात कर रहे थे उसने बताई है 7.3। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपके आने वाले 2-3 महीने में जितने भी एग्जाम रहेंगे जो आप देने वाले हो, वो मेंस आएंगे, उसमें ये जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो मोंकीज के लिए बनाया गया है, वो कहाँ बनाया गया है? तेलंगाना के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, निर्मल में। ठीक है, क्या पूछेगा एग्जामिनर कि जो मोंकीज के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बना गया है वो कहाँ बना गया है? निर्मल। निर्मल में बना गया, वो कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। ठीक है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे एक लिख दी रही है कि जो तेलंगाना का तेलिया रुमाल है उसको जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको जीआई टैग्स की इन्फॉर्मेशन सारी लिस्ट चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे केरला में मूरन दही बनाना को मिला है, स्वीडिश वहाँ की खाजे को मिला है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं काफी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको चीजें चाहिए तो मैं आपको, जैसे सिक्किम की एक मिर्ची है उसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, कारपेट्स को मिला है तमिलनाडु के। ठीक है, डिंडीगुल लोक्स को मिला है तमिलनाडु में। तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो अगर मैं इन चीजों को डिस्कस करूंगा तो हमारी न्यूज रह जाएगी। तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, बस आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वन इज, अब देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे कि जो फॉर्मूला 1 का वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन है, ठीक है, उसको बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया 2020। अब हुआ क्या, देखो, जो लुइस हैमिल्टन है ना, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है अभी फॉर्मूला 1 रेसिंग के। ठीक है, तो इनको अभी बीबीसी स्पोर्ट्स ने पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। तो इन्होंने क्यों इनको दिया, क्यों गया? बिकॉज ये 2020 के मोस्ट ऑफ द टाइटल ना जीते हैं, 10+ टाइटल जीते हैं इस बार इन्होंने। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूके से। ड्राइवर है मर्सिडीज के एंड मोर देन 10 ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीत लिए। ठीक है, अकेले बंदे, बहुत ही नाइस पर्सन है, अकेले रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और उनके साथ उनका जो मोस्ट ब्यूटीफुल कंपेनियन है उनका डॉग, उनको हमेशा साथ रखते हैं, हर ग्रैंड प्रिक्स में उनको साथ में लेके जाते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब क्या किया, जो सेंटर है हमारा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वर्ल्ड बैंक ने क्या करा है, एक, आप कह सकते हैं एक एग्रीमेंट है, ठीक है, कुछ साइन करा है, जिसमें क्या करा गया कि यूएसडी $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है ताकि बिल्ड किया जाए सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर। अब देखो, ये कॉरिडोर तो बनाएंगे, अब बनाएंगे किसी एक जगह पे नहीं, अलग अलग जगह पे। ठीक है, प्रोजेक्ट टू बिल्ड सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर कहाँ कहाँ बनाएंगे? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। अब होगा क्या, एग्जामिनर क्या पूछेगा कि पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि पहले ये बताओ कि कितनी ग्रांट दी गई है। तो आपने याद रखना $500 मिलियन किस लिए दी गई है? ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए। अब वो पूछ लेगा कि किन किन एरिया में, आपको लिखा होगा कि ओड वन आउट कर सकते हो, या बताओ कि एरिया कौन कौन से है। आपको ये चारों के चारों नाम याद होने चाहिए, कौन कौन से? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखो, वर्ल्ड बैंक न्यूज में रह रहा है तो वर्ल्ड बैंक की सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। सबसे पहले जो फॉर्म किया गया था, कहाँ पे जो बनाया गया था वर्ल्ड बैंक, तो कब बनाया गया था ये आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक के जो पहले प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? डेविड मालपास है। तो मेंबर्स कितने हैं? 190। जो लास्ट मेंबर है वो कौन सा है? एंडोरा है। एंडोरा की कैपिटल क्या है? एंडोरा ला वेला है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं। गुजरात की जो गवर्नमेंट है उसने क्या डिसाइड करा है कि साइन करेगा एक पैक्ट, किसके साथ? कैरेस्ट्रा मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि बनाया क्या जा सके, स्पेशल एजुकेशन रीजन बनाया जा सके डोलेरा में। तो क्या कहना क्या चाहता है कि डोलेरा में एक स्पेशल एजुकेशन रीजन बनाया जा रहा है, जिसके लिए गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो एक पैक्ट साइन करेगी कैरेस्ट्रा मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो आपने याद रखना कि गुजरात गवर्नमेंट कैरेस्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक पैक्ट साइन करने जा रही है, जिसमें क्या होगा कि स्पेशल एजुकेशन रीजन बनेगा डोलेरा में। ठीक है, तो गुजरात की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसके यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट वन इज,
जो इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल है वो कहाँ स्टार्ट होने जा रहा है, हरियाणा कुरुक्षेत्र में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर ऑफ द डे कि इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल कहाँ होने जा रहा है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट वन इज फोन पे। आजकल तो सारे चला रहे हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है अगर देखा जाए तो, कि फोन पे ने क्या करा है कि अब इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट, उसने क्या करा है कि इंट्रोड्यूस करा है वॉइस नोटिफिकेशन। ये एक नया फीचर इसने लॉन्च करा है कि नो लैंग्वेजेस में ये फीचर लॉन्च करा है। किसके ऊपर, फोन पे जो बिजनेस एप्लीकेशन है उसके ऊपर। तो अब क्या होगा कि आपको वॉइस नोटिफिकेशन आया करेगी, बट ये नहीं है कि समटाइम इसके बेनिफिट्स भी हैं, समटाइम इसके लिमिटेशंस भी हैं। तो आपको देख लेना कि अगर आपको जैसे सुटेबल रहेगा वैसे इसको यूज करिएगा। तो बट ये जो फीचर है बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए काफी अच्छा है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एडीबी ने क्या करा कि 295 करोड़ रुपए का लोन दिया है। किसको दिया है, नॉर्थ आर्क कैपिटल को। क्या करने के लिए, फॉर ऑन लैंडिंग टू द माइक्रो फाइनेंस एंड एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया। माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई सेक्टर के को 295 करोड़ का लोन दिया है। ठीक है, किसको, नॉर्थ आर्क कैपिटल को दिया है ताकि ऑन लैंडिंग की जा सके। किसको, माइक्रो फाइनेंस एंड एमएसएमई सेक्टर इंडिया की। ठीक है, अब एडीबी की बात करी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करी, तो इसके साथ जुड़ा हर एक जो फैक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एडीबी के मेंबर कितने हैं, 68 मेंबर है। यहाँ जो एडीबी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पड़ता है, मनीला फिलीपींस में पड़ता है। एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है, मत्स्यगु असाकावा है। एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अशोक लवासा है। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एडीबी के, समीर कुमार खरे हैं। इसके जो कंट्रीज है 68 है। लास्ट जो ऐड हुई थी वो कौन हुई थी, न्यू हुई थी। ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक की 190 है, वहां पे एंडोरा को लास्ट में करा गया था। तो आपने याद रखनी है कि ये चीजें आपको कभी भी एग्जाम पूछ सकता है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक है जो इंडिया का, उसने क्या करा है कि रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च करा है, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च करा है। किसके साथ मिलके, एनपीसीआई। एनपीसीआई कौन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसने इन एसोसिएशन विद एनपीसीआई के साथ मिलकर एक कॉन्टैक्टलेस रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च करा है। जो ये कार्ड है सेंट्रल बैंक के एमडी एंड सीईओ पल्लव महापात्रा और किन की प्रेजेंस में करा है, एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ। यहाँ पे सीईओ आएगा, सीईपी लिख दिया गलती से मैंने, तो वो कौन है, दिलीप असबे। तो आपने याद रखना है पहले तो क्या लॉन्च करा है, रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड जो कि कॉन्टैक्टलेस है। और जो एनपीसीआई के चेयरमैन एंड एमडी एंड सीईओ कौन है, दिलीप असबे। और जो सेंट्रल बैंक के एमडी सीईओ है वो कौन है, पल्लव मोहपात्रा। नेक्स्ट वन इज जो आईसीआईसीआई बैंक है उसने क्या करा है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है जिसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट इंडिया। तो ये करेगा क्या कि टू कैटर द नीड ऑफ फॉरेन आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से जी नहीं डाला है। तो फॉरेन कंपनीज की नीड्स को कैटर करेगा जो कि बिजनेस बढ़ाना चाहती है हमारी कंट्री में और एस्टेब्लिश करना चाहती है अपने बिजनेस को हमारी कंट्री में। तो आपने याद रखना कि आईसीआईसीआई बैंक ने प्लेटफॉर्म कौन सा लॉन्च करा, इनफाइनाइट इंडिया, ताकि फॉरेन कंपनीज हमारी कंट्री में बिजनेस एस्टेब्लिश कर सके। तो आपको याद रखना कि आईसीआईसीआई बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। अभी तो इनके जो एमडी सीईओ हैं वो कौन है, संदीप बख्शी। इससे पहले कौन थे, इससे पहले भी पता होना चाहिए आपको, वो इंदिरा नूई थी। जो इनकी टैगलाइन थी वो कौन है, ख्याल आपका एंड हम है ना। तो ये आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि ये मैंने कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है, तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि वो हमसे जुड़ सकें और अपनी प्रेपरेशन में हमारे मटेरियल्स को भी ऐड करें। आई होप कि मैं आने वाले दिनों में इसको एनहांस करूँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश है कि मैं अभी आपको क्वेश्चंस के वे में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, क्योंकि जो पीछे के करंट अफेयर्स रहते हैं उसके जो फैक्ट्स हैं वो भी रिकॉल हो जाएं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।